दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 का कुछ थ्योरी के क्वेश्चन। देखिए, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 3। हम इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम ऐसे ही फ्री वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए आज हम पढ़ेंगे समान अवयव, ठीक है। समान अवयव, ठीक है। अब समान अवयव होता क्या है? तो ये समान अवयव का मतलब होता है ना कि उसका हर चीज़ समान दिखना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हम अवयव लिख दिए a बराबर 1 5 7 2 3 1। तो जो नया अवयव हम b लिखेंगे ना, b बराबर 1 5 7 2 3 1, ठीक है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर देखिए इसका प्रत्येक अवयव भी समान है ना, और इसका कोटि भी समान है। देखिए ये क्या है, पंक्ति को गए दूगो तो 2 गुणे 3 कोटि का है, और ये भी 2 गुणे 3 कोटि का है। इसका मतलब होता है समान अवयव। ए और बी जो है दोनों अवयव अपने आप में समान अवयव है। दोनों अवयव समान अवयव है, ठीक है। अगर मतलब समान अवयव पहचानना ना होगा तो हम चेक करेंगे कि इसका प्रत्येक अवयव बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर 2 अवयव का प्रत्येक अवयव समान हो तो वह अवयव समान अवयव कहलाता है, तथा इसके साथ साथ अवयव के साथ साथ इसका कोटि भी समान होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 2 अवयव समान तभी कहलाएंगे जब इनका प्रत्येक अवयव समान हो और इसका कोटि समान हो, तो वो अवयव एक दूसरे के समान अवयव कहलाते हैं। अब समान अवयव के शर्तें, समान अवयव की शर्तें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए शर्त नंबर 1 होता है कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। शर्त नंबर 2, प्रत्येक अवयव का मान समान हो, ठीक है। और समझ में, मतलब कोटि तो समान होना ही चाहिए, इसके साथ साथ इसका प्रत्येक अवयव का मान भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक अवयव ए है, ए बराबर 1 2 3 4 6 8, ठीक है। और बी बराबर 1 2 3 4 6 8। ये दोनों अवयव एक दूसरे में
समान अवयव है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर तो इसके प्रत्येक अवयव एक एक दो दो तीन तीन चार चार छः छः और आठ आठ, और इसका हम कोटि देखेंगे तो सॉरी 2 × 3 का है, 2 × 3 का कोटि है इसका, और इसका भी कोटि 2 × 3 का है। आ रहा समझ में? तो ये होता है समान अवयव। अब हम इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे तो देगा ना कि ए का मान इतना अवयव है और बी का मान इतना है, आप बताएं कि ये कैसा अवयव है, तो दिखाई में लग रहा है कि समान अवयव है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे देता है, थोड़ा सा देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाते हैं हम। इसको लिखा ही छोड़ देते हैं, चलो मिटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ए बराबर x 4 5 y, बी बराबर 6 4 5 3। ठीक है, आप बोलेगा ये कि ए तथा बी समान अवयव है, समान अवयव है, तो x और y का मान बताएं, x, y बराबर बताएं। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए अब पहले से कह दिया कि a और b समान अवयव है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो अवयव होगा इसके अवयव के मान के बराबर होगा, यही ना होगा। समान अवयव में क्या होता है कि इसका सबसे पहले कोटि समान होना चाहिए, उसके बाद इसका प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए। तो जब हम समान अवयव दिखाना चाहते हैं तब ना वैसा केस चाहिए। अभी पहले से कह रहा है कि ये दोनों अवयव समान है और आप इसमें से x y का मान ज्ञात करें, इसका मतलब a के मतलब x का मान इसके 6 के बराबर होगा। अगर a तथा b समान अवयव है तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा b के, x 4 5 y बराबर 6 4 5 3। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तुलना करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तुलना करने पर x बराबर 6, ठीक है, और y के जगह पर कौन है 3, तो y बराबर 3। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि a का मान इतना, b का मान इतना, a तथा b समान अवयव है, तो हम दोनों अवयव में तुलना कर दें, क्योंकि अगर कह रहा है समान अवयव मतलब a बराबर है b का, अगर a बराबर है b का तो इसके मान भी बराबर होंगे। अगर मान बराबर हो तो हम तुलना करेंगे, हैजा x है और हैजा 6 है, मतलब x के बराबर में 6 है तो x बराबर 6, हैजा y है और हैजा 3 है तो y के बराबर में 3 है तो y बराबर 3। आप इसको देखिए, हम फिर से क्वेश्चन एक दिखाते हैं, देखिए तब तक। चलिए दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। कल से हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, आज भर थ्योरी पढ़ाते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया कि ए बराबर एक्स प्लस दो एक जेड, ठीक है, और बी बराबर पाँच वाई तीन और आप मान लेते हैं 7, ठीक है। और बोल दिया कि ए तथा बी समान आव्यूह हैं, तो आप बताइए एक्स वाई और जेड, ऐसा हम लिखते हैं। देखिए आपको बताना है एक्स बराबर, वाई बराबर और जेड बराबर, इसका मान बताना है पारापारी। तो हम जानते हैं कि मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी समान आव्यूह है, और हम शुरू से ही जान रहे हैं कि ए तथा बी समान आव्यूह है, मतलब जो हैजा आया है वो हैजा के बराबर होगा, जो हैजा आया है वो हैजा के बराबर होगा, जो यहाँ आया मतलब हमारा कहने का है कि जिसका मान निकालना है उसके जस्ट जगह वाला दूसरा आव्यूह में बराबर पर आएगा, ठीक है। तो अगर आव्यूह समान है तो ए बराबर होगा बी के, और ए का मान कितना है एक्स प्लस दो एक दो जेड, ठीक है, बराबर 5 वाई 3 7। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए अगर अभी समान है तो जो यहाँ पर आया है इसके बराबर में यहाँ पर होगा, तो x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2, x बराबर कितना है 3, ठीक है, x बराबर 3 है, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2, छोटा दिखा रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा क्या लिख रहे हैं हम, x प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ से कितना आएगा x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 3, ठीक है। ऐसे ही हम तुलना करेंगे जेड का, तो जेड के जगह पे इधर कौन है 3, तो जेड बराबर कितना आएगा 3, ठीक है। ऐसे ही वाई का मान देखेंगे, वाई का मान, तो वाई इधर है और इसका स्थान पर कौन है 1, तो वाई बराबर कितना है 1। आ रहा समझ में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मतलब दिया है, ठीक ठाक क्वेश्चन दिया है उसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि समान आव्यूह मतलब दो आव्यूह देके और पहले से बोल देगा कि ए और बी दो समान आव्यूह हैं, तो आप इसमें से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करते हैं। एक्स वाई जेड अगर पहले से कह रहा है समान आव्यूह मतलब ए और बी बराबर है, अगर ए और बी बराबर है तो ए के आव्यूह और बी के आव्यूह को हम बराबर दिखा देंगे और दोनों में तुलना कर लेंगे, तुलना, ठीक है। और हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट छूटा है, आव्यूह का बनना, हम दिखाते हैं आपको आव्यूह बनाना, आव्यूह बनता कैसे है। देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि 2 × 3 कोटि का एक
अवयव बनाएं। ठीक है, करना कुछ ना है। अगर हम आपको डायरेक्ट इसका अवयव दिखाएं तो कैसा दिखना चाहिए? मान लीजिए ए एक 2 गुणे 3 कोटि का अवयव है। अगर 2 गुणे 3 कोटि का कहता है तो 2 गो मतलब ये क्या, 2 गो पंक्ति है ये। इसका मतलब क्या होता है? पंक्ति। और इसका मतलब स्तंभ। इसका मतलब क्या होता है? स्तंभ। ठीक है, हम देखिए बताते हैं। आप इसमें क्या कीजिएगा कि पंक्ति में 2 सजा दिएगा और केवल ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, आ रहा समझ में? हम बनाना सिखा रहे हैं, ऐसे मतलब डायरेक्ट AIJ के रूप में लिखते हैं हम लोग। लेकिन आप देखिए मतलब कैसे, आपको इतना याद रखना है कि पंक्ति में 2 और स्तंभ में 3। तो हम स्तंभ में 3, 1 2 3 और पंक्ति में 1 2 सजा दिए। अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पहला पंक्ति का पहला पंक्ति का पहला और पहला स्तंभ का पहला। अगर देखेंगे तो देखिए ये R1 का काम कर रहा है और ये R2 का काम कर रहा है ना। ये C1 का काम कर रहा है, ये C2 और ये C3। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? देखिए ये जो C1 है इसका मतलब R1 1 और C1 1, मतलब इसका 1 और इसका 1 कितना आएगा? 1 और 1 आएगा ना। समझ में आ रहा है? R1 मतलब हम इसका बस अंक को उठा लेते हैं, 1 और 1 A11। ठीक है, अब देखेंगे तो इधर से कौन जा रहा है? 1 जा रहा है और इधर से कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब A12। देखिए इसका मतलब है कि पहला पंक्ति का पहला अवयव, सॉरी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का पहला अवयव, पहला पंक्ति का दूसरा, पहला पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरा स्तंभ का पहला अवयव। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब ट्रिक से भी लिख सकते हैं कि हम प्रत्येक को लिख देंगे R1 R2 C1 C2 C3। अब इसको लिखना आसान हो जाएगा। कैसे लिखना आसान हो जाएगा? हम इसका ये जो अंक वाला लिखल है ना R1 1 जो लिखल है, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे सब पर। देखिए ये R1 में इसके सोझाई पर 1 1 1, तो यहाँ भी 1 आएगा ना 1। अब देखिए ई C1 तो हेजा C के लिए 1 आएगा, है C2 तो हेजा 2 आएगा, है C3 तो हेजा 3 आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए इसका क्या है? 2 है, मतलब इस सब पंक्ति का दूसरा है, तो दूसरा दूसरा दूसरा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस C1 का है तो पहला, इस C2 का है तो दूसरा, और इस C3 का है तो तीसरा। देखिए कितना आसानी से लिखा गया ना। तो इसे पढ़ना होगा हमको, तो कैसे पढ़ेंगे? तो दूसरा पंक्ति का पहला और पहला स्तंभ का पहला। देखिए इसको लिखते किस रूप में? इसका मतलब होता है AIJ। आई का अर्थ होता है पंक्ति और जे का अर्थ होता है स्तंभ। मतलब हम यहाँ पर पहले पंक्ति को लिखते हैं और बाद में स्तंभ को लिखते हैं। तो पंक्ति नंबर 2 है और स्तंभ नंबर 1 है। पंक्ति नंबर 2 है ना, और स्तंभ नंबर 2 है। पंक्ति नंबर 2 है और स्तंभ नंबर 3 है। समझ में आ रहा है? आप इसको डायरेक्ट मतलब जैसे मान लो जिस बच्चा को समझ में आ गया होगा, पीछे क्लास हम कराए हैं कैसे लिखना होता है, तो जिस बच्चा को इस समझ में आ गया हो कि पीछे कैसे लिखना है तो वो डायरेक्ट लिख लेगा, उसको ई झोल झाल करने की जरूरत ना है। लेकिन जिसको एकदम ना समझ में, उसके लिए देखिए हम एक बार और बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि आप 3 गुणे 4 कोटि का एक अवयव बनाएं। ठीक है, तो हम इसको 2 तरीका से बताते हैं। मान लीजिए ये A है और इसका अवयव बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ए लिख लीजिएगा, आराम रहेगा आपको। को पंक्ति बनाना है? 1 एगो 2 गो 3 गो पंक्ति बनाना है ना। स्तंभ में को बनाना है? 4 गो। तो 1 3 मतलब सॉरी 1 2 3 और ये 4 गो, 2 3 4 2 3 4। देखिए आप इसको 2 तरीका से लिख सकते हैं। जो बच्चा मतलब पढ़े में ठीक ठाक है, मतलब जिसको
ठीक ठाक समझ में आ गया, वो लिख लेगा। कैसे? तो ई पहला पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है, तो R1 पहला, और पहला स्तंभ का पहला है, पहला पंक्ति का, और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ। ऐसे ही तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ। ऐसे मतलब जो पढ़े में, ठीक है, मतलब जिसको समझ में आ गया है वो लिख लेगा। क्योंकि देखिए इसको हम कहते हैं R1 पहला पंक्ति, ये पंक्ति R1 नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, और ये पंक्ति नंबर 3। ये है C1 स्तंभ नंबर 1, C2 स्तंभ नंबर 2, C3 स्तंभ नंबर 3, और C4 स्तंभ नंबर 4। समझ में आ रहा है? तो जिसको ठीक ठाक समझ में वो लिख लेगा। अब देखिए, जिससे मान लीजिए समझ में ना रहे हम पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति कैसे लिखें, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी को हम लिख के दिखाते हैं दूसरा तरीका से। ये ए बराबर, आप कुछ मत कीजिएगा, मतलब कीजिएगा, ए लिख लीजिएगा। ए 3 गो ए वाला लिखना है, मतलब 3 गो पंक्ति बनाना। तो ए और ए, और इधर 4 को क्या करना है, तो 4। इतना तो आता ही होगा, वैसे भी पिछला क्लास देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है C1, इसका मतलब C2, इसका मतलब C3, और इसका मतलब क्या होगा C4। ठीक है, होगा ना? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब R1, इसका मतलब R2, इसका मतलब R3। आ रहा समझ में? अब आप एक काम कीजिए, जिसके सुझाई पर जवन नंबर है उसको डाल दीजिए। देखिए R1 के सुझाई पर ई सब आ रहा है, मतलब ई ए जो है पंक्ति में किसके सुझाई पर है। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना, ये 2 गो संख्या, पहले R का मान आएगा, फिर C का मान आएगा। मतलब पहले हम पंक्ति लिखेंगे और फिर स्तंभ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले पंक्ति लिखना है, और पंक्ति नंबर कितना में आ रहा है, 1 में। ई कितना मारा है, 1 में। ई कितना मारा है, 1 में। और ई कितना मारा है, 1 में। अब कोई कहेगा कि कैसे 1 में आ रहा है, देखिए पंक्ति का मतलब ये जो इस सिधाई पर जो भी नंबर आएगा, मतलब सॉरी जो भी अवयव आएगा, इस सुझाई पर जो भी अवयव आएगा सुतल के रूप में, हम उसको पंक्ति के गिनते हैं। तो ई R1 पंक्ति में ई4 आ रहा है, R2 पंक्ति में ई4 आ रहा है, और R3 पंक्ति में ई4 आ रहा है। अरे समझ में? तो R1 पंक्ति में ई4 आ गया। अब देखिए ई जो है स्तंभ यहाँ पर लिखना है हम, ई अवयव स्तंभ नंबर कितना पर आ रहा है, 1 नंबर पर। तो 1, ई कौन नंबर पर होता हो, तो 2 पर 2। ई कितना पर है, 3 पर, तो 3। और ई कितना पर आ रहा है, 4 पर, तो 4। समझ में आ रहा है? अब वैसे ही देखिए ई R2 के कितना पंक्ति में है सब, तो ई R2 के दूसरा पंक्ति में ईओ है, दूसरे पंक्ति में ईओ है, और दूसरा पंक्ति में ईओ दूसरा पंक्ति में। अब देखिए ई किस स्तंभ में है, तो स्तंभ नंबर 1 में ही है, स्तंभ नंबर 2 में ही है, और स्तंभ नंबर 3 में ही है, और ये स्तंभ नंबर 4 में है। अब देखिए ई जो है R3 के मतलब ई तीसरा पंक्ति में है, पंक्ति नंबर 3 में है। तो ई पंक्ति नंबर 3 का है, इहो पंक्ति नंबर 3 का है, इहो पंक्ति नंबर 3 का है, और इहो पंक्ति नंबर 3 का है। ये स्तंभ नंबर 1 का है, ये स्तंभ नंबर 2 का है, ये स्तंभ नंबर 3 का है। थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, और ये स्तंभ नंबर 4 का है। देखिए कितना आसानी से लिखा गया है। तो जिसको जो मतलब समझ में अच्छा है, जैसे मान लो जिसको ये अच्छा से समझ में आएगा पहला वाला मेथड, तो वो आसानी से मतलब एक बार में बना सकता है। इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये गलती ना होगा, गलती वो ना होगा जिसको समझ में आए तो वो गलती ना होगा, लेकिन इसमें गलती होने की कोई संभावना ना है, और इसको समझना आसान है। आ रहा समझ में कैसे हम आबू बना सकते हैं? ठीक है, आ रहा समझ में? तो हम इस पर क्वेश्चन देंगे, आप इसको देखिए, जिसको समझ में ना आएगा आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, ना तो कमेंट भी लिख दीजिएगा, हम फिर से इस पर वीडियो बना देंगे स्पेशली। ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट में अपना रिव्यू दिया करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ऐसे ट्रिक्स या ऐसे सवालों को आसानी से समझना है तो आप हमें फॉलो कीजिए, जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों के पास हम फ्री कंटेंट देते रहेंगे।
ठीक है, मिटाते हैं और होमवर्क देते हैं। कल से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएंगे। HW क्वेश्चन नंबर 3 × 3 कोटि का एक अवयव बनाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए फ्री में बना कर लाएँ। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को शेयर कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा रिव्यू दीजिए। ठीक है, आगे कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।